नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले में इन दिनों खेत खलिहान में लगातार आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। बीते दिनों गुड़ में भी खेत में आग लग गई थी, जिसके कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ। दमकल व प्रशासनिक टीम समय पर नहीं पहुंची, जो प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता को उजागर करता है। इस हादसे में किसानों का भारी नुकसान हुआ, जिसे देखते हुए गुड़ को एक और दमकल फायर ब्रिगेड दी गई है। बता दें कि गुड़ में एक ही फायर ब्रिगेड थी, जिसके कारण समय पर आगजनी की घटनाओं पर पहुंचने में और जल्द से जल्द आग पर काबू पाए जाने में समस्या का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए अब एक और फायर ब्रिगेड गुड़वासियों को सौंपी गई है, ताकि अगर भविष्य में आगजनी की कोई भी घटना होती है तो भारी नुकसान होने से बचाया जा सके। पहल दमकल, एक और दमकल दिया जा रहा है, क्या कहना है आप? ये जो अभी स्वीकृत शासन की तरफ से स्वीकृत जो दमकल वाहन था, तो पूर्व से हमारे पास में अवेलेबल था और वर्तमान में अभी कल ही हमारे पास एक दमकल यहाँ रीवा प्रशासन के प्रयासों से आ गया है। और इसमें ये है कि लगातार जो भी आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, इससे भी राहत मिलेगी आग बुझाने में। और दूसरे, हमेशा जो दैनिक काम होते हैं उसमें दमकल वाहन की आवश्यकता पड़ती रहती है, तो उसकी भी हम एक जो कमी महसूस हो रही थी वो भी पूरी हो रही है। रीवा में सीएल्प हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के समाधान पूर्वक निराकरण न करने पर रीवा कलेक्टर ने 6 पटवारियों को निलंबित कर दिया। इस कार्यवाही के बाद पटवारियों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। आज पटवारियों के निलंबन पर विरोध जताते हुए समस्त पटवारियों ने मध्य प्रदेश पटवारी संघ के साथ मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस पूरे मामले में पटवारियों का कोई दोष नहीं है, उन्हें अनैतिक कार्यवाही करके निलंबित किया गया है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के अध्यक्ष का यह कहना है कि एक सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और उसके बाद उसे निलंबित करते हैं, लेकिन पटवारियों के साथ ऐसा अन्याय हुआ कि बिना कारण बताओ नोटिस दिए ही उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस पर पटवारी संघ ने निलंबन कार्यवाही निरस्त कर पटवारियों को बहाल किए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपा गया, क्या कहना है? अभी पटवारियों के कार्य और इन सब का राजस्व की समीक्षा के बाद में कुछ पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसके संबंध में इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और अपना जवाब वगैरह दिया है। ये स्थिति है। वो ऐसे तो उन सब की कई सारी मांगें हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिनके खिलाफ निलंबन कार्रवाई की गई है, इनका कहना था कि उनका कोई उसमें दोष नहीं है, तो उनको जवाब देने के लिए कहा है। जवाब दे के यदि उनका समाधान कारक जवाब होगा तो उसके अनुसार विचार करके और आगे कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के चौराहटा थाना अंतर्गत बैजनाथ गांव में एक सीमेंट कंपनी के कर्मचारी की पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने तड़पते हुए घायल को लेकर संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने नब्ज टटोलते ही युवक को मृत घोषित कर दिया। सरेराह कर्मचारी की हत्या से इलाके में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस के मुताबिक कंपनी से लौटते समय अज्ञात आरोपियों ने पत्थर से ताबड़तोड़ प्रहार किया, जिससे सिर पर गंभीर चोट आई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कंपनी जमीन की नाप जोख आदि के लिए भेजती थी, जिसके चलते लोग रंजिश रखते थे। इसी की वजह से हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में भी हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ये चौराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सीमेंट फैक्ट्री के चौकीदार की मौत हुई है, क्या पूरा मामला है? हाँ, ये सीमेंट फैक्ट्री में मतलब मैं काम करता था। नाम है अरुणैन मिश्रा, इनकी उम्र करीब 56 वर्ष के आसपास है। ये बैजनाथ के रहने वाले थे और ये फैक्ट्री में लैंड डिपार्टमेंट में काम करते थे। ये कल फैक्ट्री में काम करने के बाद फिर वो जो चौराहा है, जिसको माइन चौराहा बोलते हैं, वहाँ पे गए तो वहाँ पर एक रोहिणी सिंह सुनारा के रहने वाले थे। करीब 28 वर्ष के आसपास की उम्र इनकी। कुछ नशे की हालत में भी था और इसका कहना है कि इसने विवाद किया कि तू कंपनी के लिए बहुत नेतागिरी करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो उसको मतलब पटक दिया और उसके ऊपर एक पत्थर पटक दिया है। उसके बाद वो पत्थरों से उसको और पटके, जिससे उसकी चोट लगने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को जानकारी लगी। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुँचकर उसमें तत्परता से कार्रवाई की, प्रकरण पंजीबद्ध किया 302 का और आरोपी की पतासाजी की। आरोपी घर गए तो वहाँ उनकी बुजुर्ग माँ मिली है बस, और घर में कोई नहीं था। वो जो ट्रैक्टर था और एक कुछ मोटरसाइकिल थी, पुलिस अभी लेके आई हुई है और आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। और जो मृतक है उनका पीएम कराया जा रहा है।
अल्ट्राटेक के कर्मचारियों के साथ में पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद है। परिजनों से चर्चा भी हो रही है। निश्चित रूप से इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा उसके साथ घटना की गई उसके विरुद्ध वैधानिक व सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रीवा में आज ओबीसी महासभा द्वारा बेरोजगार छात्र छात्राओं की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाल कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान रीवा में आर्मी की भर्ती नहीं हुई और कई विभागों के खाली पद हैं। मध्य प्रदेश में कई बेरोजगार छात्र छात्राएं हैं जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही आर्मी की भर्ती रीवा में होगी। ओबीसी महासभा द्वारा बताया गया कि बेरोजगार छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द ही चालू की जाए ताकि रीवा के युवाओं को रोजगार मिल सके। अगली खबर सीधी जिले से। सीधी जिले के बहरी तहसील के नगर में स्थापित शराब भट्टी के विरोध में ग्रामीण एवं शहरवासियों के साथ शिवसेना ने शराब भट्टी का विरोध कर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस बीच शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सीधी जिले के बहरी तहसील अंतर्गत बहरी मार्केट के बीचों बीच शराब भट्टी हाल ही में अभी 10 दिन पहले ही स्थापित कर दी गई, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। गाइडलाइन के आधार पर बस्ती एवं नगर के 250 मीटर की दूरी पर शराब भट्टी स्थापित होनी चाहिए एवं शराब दुकान के आसपास कोई धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन भट्टी के सामने हनुमान मंदिर है, उसके बगल में अमन कॉन्वेंट स्कूल और भट्टी के सामने तहसील कार्यालय स्थापित है। बीच बाजार में शराब की दुकान सुबह से रात तक नशेड़ियों का जमावड़ा बना रहता है। जब से शराब भट्टी स्थापित हुई है अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। महिलाएं और बहन बेटियां शराबियों द्वारा आए दिन अभद्र टिप्पणी की जाती है। ऐसे में डर बना रहता है कि कहीं किसी दिन कोई बड़ा अपराध ना घटित हो जाए। जिस संबंध में आज शिवसेना द्वारा ग्रामीण एवं नगर के व्यापारियों के साथ बहरी तहसील पहुंचकर तहसीलदार को शराब भट्टी हटाने के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा गया। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। मामला है सतना जिले अंतर्गत आने वाले नागौद के जवाहर नवोदय विद्यालय रहिकवारा का, जहां उस वक्त स्कूल में हड़कंप मच गया जब स्कूल में पोहा खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह बच्चों को पोहा दिया गया था। पोहा खाने के बाद से तकरीबन दर्जन भर बच्चों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधक द्वारा सभी बच्चों को नागौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर सभी बच्चों का उपचार जारी है। इस घटना में लोग फूड पॉइजनिंग की भी आशंका जता रहे हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग और स्कूल प्रबंधक द्वारा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। मामले की जांच के लिए परिजनों ने अस्पताल परिसर के बाहर हंगामा कर दिया, जिसके बाद जिले के आला अधिकारी सहित नागौद विधायक नागेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और मामले में जांच का आश्वासन दिया। हालांकि बच्चों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। सतना से जयदेव विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कुल कितने बच्चे हैं, क्या इलाज किया जा रहा है उनका? एग्जैक्ट नंबर में अभी बता देता हूँ। क्या जिला अस्पताल भी रेफर किया जाएगा किसी बच्चे को? ऐसे क्या जांच के लिए रेफर करेंगे क्योंकि कोई क्लियर कारण हो नहीं रहा है। अपने यहाँ जितनी जाँच संभव बंद करा लिया है, उनका सब ठीक था, किसी में कोई डिफेक्ट आया नहीं है। जाँच के लिए जिला अस्पताल फूड पॉइजनिंग जैसी कोई सिम्टम अभी है नहीं, इस तरह के सिम्टम नहीं लगते हैं, फिर भी जाँच कराएंगे तभी कंफर्म होगा। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।